बिहार की चर्चित पूर्णिया सीट के निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर पप्पू यादव कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पप्पू यादव चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार कह चुके हैं कि वो खुद को कांग्रेस विचारधारा के सबसे करीब पाते हैं। वहीं केंद्र में एनडीए सरकार बनने और उसमें बिहार की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद क्या कोई बिहार का भाग्य उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया था। ना झारखंड का भाग्य उदय हुआ, ना बिहार का भाग्य उदय हुआ। झारखंड उद्योगपतियों के हाथ चला गया। अभी नीतीश कुमार को 3 मांगे करनी चाहिए थी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं होना चाहिए था और उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए था। 69% आरक्षण की मांग करनी चाहिए थी। जाति जनगणना करने की डिमांड करनी चाहिए थी और अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो ना झारखंड का भाग उदय हुआ, ना बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज्य आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया। और दूसरा है जाति जनगणना और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि तो आपने क्या बनाया? आपने बिहार की अभी भी नाउम्मीद है 8 मंत्री मिलने के बाद। सर, आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना, क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, नंबर 1 नंबर 2 में क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही चल। एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं, वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा, मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ हैं क्या?